वेरी गुड इवनिंग टू ऑल द डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है पूर्ण वर्ग संख्या। सबसे पहले हेडिंग देंगे पूर्ण वर्ग संख्या। आज हम लोग इसी के ऊपर डिटेल में चर्चा करने जा रहे हैं। इंग्लिश में बोलते हैं परफेक्ट स्क्वायर नंबर। परफेक्ट स्क्वायर नंबर, पूर्ण वर्ग संख्या, इंग्लिश में बोलेंगे परफेक्ट स्क्वायर नंबर। सबसे पहले हम देखेंगे कि पूर्ण वर्ग संख्या क्या होता है, किस प्रकार से हम पहचान करेंगे कि पूर्ण वर्ग संख्या क्या होता है। तो आप नोट्स बनाएं, आप लिखना शुरू करें। किसी संख्या के अभाज्य गुणनखंडों आप ज़रूर लिखें, नोट्स बनाने की हैबिट डालें, आदत डालें। किसी संख्या के अभाज्य गुणनखंडों, ये जो अभाज्य गुणनखंडों यानी कि प्राइम फैक्टर, अभाज्य गुणनखंडों यानी प्राइम फैक्टर, ये सबसे इम्पोर्टेंट लाइन है, सबसे इम्पोर्टेंट शब्द है। इसमें किसी संख्या के अभाज्य गुणनखंडों के समान खंडों, एक एक शब्द के ऊपर ध्यान देंगे। किसी संख्या के अभाज्य गुणनखंडों के समान खंडों के जोड़े बनाने के पश्चात, समान खंडों के जोड़े बनाने के पश्चात या बाद, राइट। समान खंडों के जोड़े बनाने के पश्चात यदि उनमें से कोई अभाज्य गुणनखंड, यदि उनमें से कोई अभाज्य गुणनखंड, कोई अभाज्य गुणनखंड शेष नहीं रहता, शेष नहीं रहता, बहुत इम्पोर्टेंट लाइन है ये, शेष नहीं रहता, तो वह पूर्ण वर्ग संख्या होती है। तो वह पूर्ण वर्ग संख्या होती है, पूर्ण वर्ग संख्या होती है। मैं आपको नोट्स इसलिए बनवाता हूँ ताकि अगर आप नोट्स बनाए रखेंगे और कल को अगर आप इसे भूल जाते हैं तो अपने नोट्स में देखेंगे तो आपको सारी चीज़ें एक बार फिर से याद आ जाएंगी। ध्यान से पूर्ण वर्ग संख्या के डेफिनेशन को, परिभाषा को समझेंगे, या हम ये कह सकते हैं कि पूर्ण वर्ग संख्या क्या होती है, इसको देखेंगे। तो सबसे पहले आप समझिए कि क्या स्टेटमेंट लिखा हुआ है। किसी संख्या के अभाज्य गुणनखंडों यानी प्राइम फैक्टर के समान खंडों के जोड़े, समान खंडों के जोड़े बनाने के पश्चात, यानी समान खंडों के जोड़े बनाने के बाद यदि उनमें से कोई अभाज्य गुणनखंड शेष नहीं रहता है, यानी कोई भी अभाज्य गुणनखंड नहीं बचता है, अर्थात सबका जोड़ा बन जाता है, तो वह पूर्ण वर्ग संख्या होती है। अगर कोई भी अभाज्य गुणनखंड शेष बच जाता है, उसका जोड़ा नहीं बन पाता है, तो वह अभाज्य गुणनखंड नहीं होगा। आइए जैसे उदाहरण के तौर पे हम देखते हैं, हमारे पास 225 एक पूर्ण वर्ग संख्या है। 225 एक पूर्ण वर्ग संख्या है, पूर्ण वर्ग संख्या है। इसका अभाज्य गुणनखंड करके हम देखेंगे क्या वाकई में ये पूर्ण वर्ग संख्या है कि नहीं है। 225, आइए इसका अभाज्य गुणनखंड करते हैं। हम जानते हैं कि किसी भी संख्या के इकाई के स्थान पर यदि 5 हो तो वह पूरी की पूरी संख्या 5 से पूर्णतः डिवाइड हो जाती है, विभाजित हो जाती है। तो आइए इसको 5 से कटाते हैं। 5 चौके 20, 2 बचा और 5 25 हो गया, 50 25। फिर 5 से कटाएंगे, 5 9 45,
इसके बाद 3 से कटाएंगे 3 तिली के 9 और फिर 3 से कटाएंगे 3 एकम्मा 3। ध्यान से समझिए क्या आ गया इसका गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड 5 गुणे 5 गुणे 3 गुणे 3। ये जो गुणनखंड है ये अभाज्य गुणनखंड है, यानी जब इस पद्धति से इसको हल करेंगे तो यहाँ पे जो संख्याएं आती हैं वो अभाज्य संख्याएं होती हैं, यानी कि प्राइम नंबर होती हैं। इसीलिए अभाज्य संख्याएं यानी प्राइम नंबर होती हैं, इसीलिए इसे अभाज्य गुणनखंड कहा जाता है। ये बड़ा ही बारीक पॉइंट है, ध्यान से समझ लें। अगर आपसे कोई प्रश्न पूछ देता है कि इस विधि को अभाज्य गुणनखंड विधि क्यों कहते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड क्यों कहा जाता है, तो आप इसका जवाब इस प्रकार से देंगे, क्योंकि जब हम कटाते हैं जिन संख्याओं से, यहाँ पे आने वाली जितनी भी संख्याएं हैं वो सब के सब अभाज्य संख्याएं होती हैं, अर्थात प्राइम नंबर्स होते हैं। और प्राइम नंबर क्या होते हैं? ऐसी संख्याएं, ध्यान से समझ लें, उसके बाद फिर मैं उसको बताऊंगा। अभाज्य संख्या क्या होती है? अभाज्य संख्या यानी हिंदी में बोलेंगे प्राइम नंबर, क्या बोलेंगे? इंग्लिश में बोलते हैं प्राइम नंबर, हिंदी में बोलते हैं अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या क्या होती है? ऐसी संख्या जो एक से कटे और खुद से कटे, एक से कटे और खुद से कटे। एग्जैक्टली एनी नंबर विच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाई 1 और इटसेल्फ, हर वो संख्या जो एक से कटे और खुद से कटे पूर्णतः, तो वह अभाज्य संख्या कहलाती है। जैसे 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया। 3 1 से कट सकता है, 3 से कटेगा। 5 1 से कटेगा और खुद 5 से कटेगा। 7 1 से कटेगा और खुद 7 से कटेगा। तो ऐसी संख्याओं को अभाज्य संख्या कहते हैं। जब इस विधि से आप हल करेंगे तो इधर जो आने वाली संख्याएं होंगी वो अभाज्य संख्याएं ही होती हैं, आप कभी भी ध्यान लगा के देख सकते हैं। तो आइए देखते हैं, हमारा पूर्ण वर्ग में ये बताया जा रहा है नियम में कि किसी संख्या के अभाज्य गुणनखंड के समान खंडों, यानी 5 और 5 आया है, 3 और 3 आया है, ये समान खंड हो गए। समान खंडों के जोड़े बनाने के पश्चात, यानी हमने इसका जोड़ा बना दिया, 2-2 का पेयर ले लिया। जोड़ा बनाने के पश्चात यदि कोई भी अभाज्य गुणनखंड शेष नहीं बचता है तो वह संख्या पूर्ण वर्ग संख्या होगी। हमने यहाँ पे जोड़ा बनाया है, 5-5 का जोड़ा बना, 3-3 का जोड़ा बना। अब कोई भी हमारे पास जो है अभाज्य गुणनखंड नहीं बचता है, इसका मतलब हम कह सकते हैं कि 225 एक पूर्ण वर्ग संख्या है। किसका है? यहाँ से एक 5 निकलेगा और यहाँ से एक 3 निकलेगा, यानी 15। हम कह सकते हैं 225 एक पूर्ण वर्ग संख्या है और वो 15 का पूर्ण वर्ग संख्या है, राइट। तो आइए एक और एग्जाम्पल देखते हैं ताकि और आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो सके। हमारे पास एक और एग्जाम्पल है, जैसे हमने लिया 360, 360 लिया, 2 से कटाइए, 18 बार में 180 बार में कट जाएगा। 2 9 18 90, 45 कट जाएगा और 5 9 45, 3 तिली के 9 और 3 एकम्मा 3। इसके अभाज्य गुणनखंड क्या क्या आए हैं लिख लेते हैं। देखिए 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 3 गुणे 3, इतने अभाज्य गुणनखंड आए हैं। इसका जोड़ा बनाइए। देखिए 2 और 2 का एक जोड़ा बन गया, 3 और 3 का एक जोड़ा बन गया, लेकिन ये जो बीच में संख्याएं हैं 2 और 5, इनका पेयर नहीं बन रहा है। इसका मतलब ये यहाँ पे ये 2 ऐसी नंबर्स हैं 2 और 5, ये शेष रह जाते हैं, इनका जोड़ा नहीं बनता, इनका पेयर नहीं बन पाता है। इसीलिए हम कह सकते हैं कि 360 एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, राइट। इतनी चीज़ें आपको समझ में आई। तो आगे इसके एक और कॉन्सेप्ट के ऊपर चलते हैं और देखेंगे पूर्ण वर्ग संख्याओं से संबंधित
कुछ और डिटेल देखने का प्रयास करेंगे।